डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शंट के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज शंट एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हैं और ये वास्तव में होता क्या है। तो शंट जो है कुछ नहीं, इट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर कॉइल। किसी गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट किया जाने वाला एक स्मॉल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों हम कनेक्ट करते हैं? तो देखिए, सभी गैल्वेनोमीटर का, हर एक गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेंज होता है, वो मैक्सिमम वहीं तक करंट मेजर कर सकता है। लेकिन हम उसे किसी अननोन सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वेदर इट इज विदिन द लिमिट ऑफ विदिन द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर और इट इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, वी डोंट नो, हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन हमें करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को सर्किट में तो डालना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यदि वो करंट उसके लिमिट में है तब तो कोई बात नहीं, आपका गैल्वेनोमीटर सेफ रहेगा, आप उसका रीडिंग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन वो करंट यदि उसके लिमिट, यदि उसके रेंज से बाहर का हुआ, ज़्यादा करंट हुआ, एक्सेस करंट हो गया, तो वो आपके गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकता है। कैसे? या तो गैल्वेनोमीटर कॉइल को ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है, क्योंकि जितना रोटेशन होना चाहिए उससे ज़्यादा रोटेशन लेना चाहेगा वो। अब जब कॉइल ऐसा घूमती है तो ज़्यादा न घूमे इसलिए कि स्टॉपर लगा दिया जाता है, वह स्टॉपर पे जाकर के रुक जाता है, बस वहीं तक आप करंट मेजर कर सकते हो। लेकिन करंट उससे, उसके लिमिट से ज़्यादा है तो क्या करेगा वो, और आगे डिफ्लेक्ट होना चाहेगा, और इसलिए वो स्टॉपर के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो स्टॉपर उसके ऊपर एक रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो ये जो रिएक्शन अप्लाई कर रहा है स्टॉपर, या ये जो स्टॉपर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये आपके गैल्वेनोमीटर के कॉइल को ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है, या फिर स्टॉपर को तोड़ सकता है। या अगर स्टॉपर नहीं टूटा, कॉइल नहीं टूटा, तो ड्यू टू द एक्सेस करंट excessive heat will be produced according to Joule's law। और जब एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगा तो आपका कॉइल बर्न आउट हो सकता है, जल सकता है। तो कुल मिलाकर के कुछ चांस, देयर इज ए चांस फॉर डैमेजिंग द गैल्वेनोमीटर कॉइल। या तो गैल्वेनोमीटर कॉइल भी डैमेज हो गया तब तो पूरा गैल्वेनोमीटर ही डैमेज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ही हमने ये शंट यूज किया है। इट मीन्स इट इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स द गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम एक्सेस करंट। कैसे बचाएगा उसको एक्सेस करंट से? ये बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है, तो मेन करंट का मैक्सिमम पार्ट तो इसी से फ्लो हो जाएगा। एक छोटा सा पार्ट गैल्वेनोमीटर कॉइल से फ्लो होगा, जो सर्टेनली उसके रेंज के भीतर होगा, और इस तरह से आपका गैल्वेनोमीटर कॉइल जो है वो सेफ बना रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज शंट? इट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस connected parallel to the galvanometer coil। तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस मान लीजिए जी है, और हमने इसके पैरेलल में एस रेजिस्टेंस का एक शंट कनेक्ट कर दिया है। ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमने इसे किसी सर्किट में कनेक्ट किया
जहाँ फ्लो होने वाली करंट आई है। तो इस करंट को अब यहाँ पर आगे बढ़कर दो रास्ते मिल जाएंगे, वन थ्रू द शंट एंड अनदर थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब शंट का रेजिस्टेंस बहुत लो है, तो क्या होगा, करंट का मैक्सिमम पार्ट तो इधर से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जिधर रेजिस्टेंस कम होता है उधर ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो मेन करंट का मैक्सिमम पार्ट आपके शंट से फ्लो हो जाएगा और बहुत थोड़ा सा, एक छोटा सा पार्ट आपके गैल्वेनोमीटर से फ्लो होगा। सपोज इट इज IG, सपोज इट इज IG। तो IG इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मेन करंट I, और इसलिए अब ये गैल्वेनोमीटर इस स्मॉल करंट उससे होकर के फ्लो हो रही है, इसलिए सेफ रहेगा। दैट्स व्हाई इट रिमेन्स सेफ। ठीक, लेकिन फिर एक क्वेश्चन निकलता है कि भाई मुझे तो I मेजर करना था मेन करंट को, और हमारा गैल्वेनोमीटर तो IG को मेजर कर रहा है। द करंट, द पार्ट ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट, ये तो इधर निकल गई, इसको थोड़ी मेजर करेगा, ये तो इसको ही मेजर करके करेगा। देन हाउ वी कैन मेजर द मेन करंट। तो एक्चुअली ये जो शंट है, ये हमने कोई भी एक वायर का टुकड़ा उठा करके जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। ये तो भाई वेल कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस होता है, कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस हमें पहले से मालूम होता है। इस शंट की प्रॉपर्टी हमको पहले से मालूम होती है। कैसे, कि मान लीजिए हमने ऐसा शंट कनेक्ट किया जो मेन करंट का 9 पार्ट अपने में से और केवल एक पार्ट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने देता है। इस तरह का शंट हमने कनेक्ट किया। अब इधर से जो करंट जा रही है वो मान लीजिए कि 0.5 एम्पियर बताता है आपका गैल्वेनोमीटर, तो फिर इधर कितनी करंट होगी, 9 टाइम ज़्यादा 4.5, तो मेन करंट कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो शंट के प्रेजेंस से हमारे करंट के मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मेन करंट को वैसे ही मेजर कर सकते हैं जैसे कि विदाउट शंट मेजर कर सकते थे। हाँ, उसके लिए आपको शंट जो है वो वेल प्लान्ड होना चाहिए। आप पूरी प्लानिंग के साथ में शंट कनेक्ट करेंगे, ठीक, कि 90% इधर से जाए, 10% इधर से जाए, या 95% इधर से जाए, 5% इधर से जाए, यानी कि 19 पार्ट इधर से, 1 पार्ट इधर से। और जो 1 पार्ट जो फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर उसको 1 एम्पियर बता रहा है, इसका मतलब कि इधर 19 एम्पियर फ्लो हुआ है, तो टोटल करंट 20 एम्पियर होना चाहिए। सो इन दिस वे यू कैन इजीली मेजर द मेन करंट करेक्टली। तो शंट के कनेक्शन से हमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। क्या हो रहा है, एडवांटेज ही हो रहा है। क्या, कि एकदम से हम इसको कनेक्ट कर देते, वो 20 एम्पियर वाला सर्किट था, वो 20 एम्पियर इसके लिमिट से बहुत ज़्यादा है, सर्टेनली आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता। अब आप बच गए ड्यू टू दिस शंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, राइट, नंबर 1। अब देखिए कि मान लो कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम 2 एम्पियर करंट नाप पाता था, लेकिन शंट के यूज से आपने कितना करंट नापा, 20 एम्पियर। यानी कि शंट जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेंज इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, राइट। और जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट कनेक्ट होता है तो ये गैल्वेनोमीटर अब एमीटर बन जाता है, यानी द शंट कन्वर्ट्स ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तीन एडवांटेज, ठीक है। एक्सेस करंट से हम बच गए, गैल्वेनोमीटर का रेंज भी बढ़ा लिया, और चाहे तो गैल्वेनोमीटर को हम एज ए एमीटर अब यूज कर सकते हैं। ये 3 एडवांटेज हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लेट रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज इक्वल टू G, हमने G मान रखा है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द शंट
equal to S. If current I divides into two parts, that is Ig and Is, then Ig plus Is is equal to I. मेन करंट के ही दो पार्ट्स हैं तो दोनों का सम मेन करंट के बराबर होगा. फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है ओम्स लॉ कि जितने कंपोनेंट पैरेलल में होते हैं सबके पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं. यही तो बोलता है ना. तो ये दोनों तो पैरेलल में है तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे. मीन्स Is इंटू एस इक्वल टू Ig इंटू जी. तो यहां से हम S कैलकुलेट कर सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए. तो शंट रेजिस्टेंस मिल गया S इक्वल टू Ig अपॉन जी अपॉन Is. ठीक है. अब इस Is की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल लो. क्या मिलेगा? I माइनस Ig. सो शंट रेजिस्टेंस इज Ig इंटू जी अपॉन I माइनस Ig. ठीक है. सिंबल तो सब क्लियर है. I is the main current, I is the part of the current which flowing through galvanometer, right? तो हमें मेन करंट का कितना पोर्शन गैल्वेनोमीटर से फ्लो करना है हम पहले से डिसाइड कर लें. तो Ig हमको मालूम है, I हमको मालूम, मान लो कि 10% फ्लो करना है तो I यदि 100 है तो Ig 10 रख करके जी की वैल्यू रख करके आप शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए और उतना रेजिस्टेंस का शंट यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए. लीजिए आपका गैल्वेनोमीटर अब रेडी है. और हमको पहले से मालूम है कि गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट मेन करंट का 1/10 है. नहीं, 9 पार्ट इधर से गया, 1 पार्ट इधर से गया, यानी टोटल 10 पार्ट में से एक इधर जा रहा है, यानी 1/10 करंट. और से गैल्वेनोमीटर 1 एम्पेयर बता रहा है, इसका मतलब कि मेन करंट 10 एम्पेयर होगा, 10 टाइम्स ज़्यादा. तुरंत आप निकाल सकते हो. ठीक है. इफ Ig इक्वल टू I बाई एन. मान लीजिए कि Ig जो है वो I बाई एन के बराबर है, यानी I का 10th पार्ट, I का 20th पार्ट, जो भी आप डिसाइड करना चाहें आप डिसाइड कर सकते हैं. तो I बराबर मिलेगा n टाइम्स ऑफ Ig एंड देन S इज इक्वल टू Ig इंटू जी अपॉन NIG माइनस Ig. तो Ig तो सब जगह से कैंसल, तो S इज इक्वल टू जी अपॉन n माइनस 1. ये दूसरा फार्मूला हो गया. ठीक है. यहाँ पर n है कि आपने गैल्वेनोमीटर के रेंज को कितना टाइम्स बढ़ाना है, दैट इज n. जैसे कहा ना कि 1 एम्पियर की गैल्वेनोमीटर से मुझे 10 एम्पियर नापना है, यानी I यदि 10 एम्पियर है तो Ig 1 एम्पियर होना चाहिए. यानी 1 एम्पियर की गैल्वेनोमीटर से आपने 10 एम्पियर का गैल्वेनोमीटर में 10 एम्पियर का करंट मेजर कर रहे हो. इट मीन्स यू हैव इंक्रीज यूर रेंज ऑफ योर गैल्वेनोमीटर बाई 10 टाइम्स. तो n क्या है? दिस इज द हाउ मच टाइम्स द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड. तो हियर n इज the times to which the range of the galvanometer increases. कि गैल्वेनोमीटर का रेंज कितना टाइम्स बढ़ा है. तो दोनों फार्मूले हम यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ
रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। तो शंट के रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में यहाँ से कर लेते हैं, वो वेल कैलकुलेटर शंट यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो हमारा गैल्वेनोमीटर से हम अपना करंट भी करेक्टली नापते हैं और उसको सेफ भी रख लेते हैं। ठीक है, तो इस शंट से क्या क्या एडवांटेजेस हमको मिल गए, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर देता हूँ। तो एडवांटेजेस ऑफ शंट, पहला it prevents the galvanometer coil from axis current। पहला बेनिफिट, पहला एडवांटेज तो ये है कि एक्सिस करंट से गैल्वेनोमीटर को सेफ रखता है, बचा के रखता है। दूसरा, इट इंक्रीजेस रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर के रेंज को बढ़ा देता है। एंड थर्ड, it converts a galvanometer into an ammeter। ये तीन एडवांटेज हमको इसके मिलते हैं शंट के। हाँ, एक डिसएडवांटेज होता है। क्या डिसएडवांटेज होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के पास, है ना, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जैसे मीटर ब्रिज, जैसे पोटेंशियोमीटर, तो वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। उस समय गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है, और इसके लिए हमारे गैल्वेनोमीटर में सफिशिएंट सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो शंट के यूज से इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है ना, कम हो जाती है। भाई, आपका गैल्वेनोमीटर कम से कम कितने नाप सकता था? 1 मिली एम्पियर। आपने एक ऐसा सर्किट में कनेक्ट किया जहां 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा था, 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा था। लेकिन 1 मिली एम्पियर का अब एक पार्ट इधर से फ्लो होगा, पूरा तो फ्लो नहीं होगा, ज़्यादा इधर से निकल जाएगा। तो जो करंट यहाँ पर फ्लो होगा ये लेस देन 1 मिली एम्पियर होगा, तो आपका गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं। यानी 1 मिली एम्पियर के लिए आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे पा रहा, यानी सेंसिटिविटी क्या हो रही, थोड़ी कम हो गई। हाँ, कितना करंट फ्लो होगा तब होगा? तो मान लीजिए कि ये n की वैल्यू 10 है, यानी 10 टाइम्स रेंज बढ़ा है, 10 टाइम्स रेंज बढ़ गया है। तो जैसे मैक्सिमम वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ गया, तो मिनिमम वैल्यू भी 10 टाइम्स बढ़ेगा। केवल अपर वाला ही करंट नहीं बढ़ा कि भाई हम 1 एम्पियर के गैल्वेनोमीटर से 10 एम्पियर नाप लिया, ओके, लेकिन कम से कम कितना नाप पा रहा था ये? 1 मिली एम्पियर। वो भी तो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि अब कम से कम कितना नाप पाएगा ये? 10 मिली एम्पियर। यानी इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो गई, सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जो सिंपल गैल्वेनोमीटर 1 मिली एम्पियर तक नाप पाता था, ड्यू टू शंट नाउ इट कैन मेजर द मिनिमम करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। यानी इसकी सेंसिटिविटी 10 टाइम्स घट गई, कम हो जा रही सेंसिटिविटी। ठीक है, ये इसका एडवांटेजेस है। तो जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है उसके आसपास गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, और हो सकता है कि वो इसके लिमिट से भी नीचे चला जाए वो करंट। तो जैसे ऑर्डिनरी में क्या होता है कि 2 मिली एम्पियर में डिफ्लेक्शन देता, 3 मिली एम्पियर में देता, 1 मिली एम्पियर तक देता, लेकिन अब 1 मिली एम्पियर में डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, 5 मिली एम्पियर में भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि 1 मिली एम्पियर करंट इससे होके जाना चाहिए, वो नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट
जहाँ पर कि ये नल पॉइंट हम ढूंढते हैं, वहाँ पर नल पॉइंट के आसपास इस शंट को हटा लेना चाहिए, यानी पूरी करंट गैल्वेनोमीटर से लेके जाओ, क्योंकि ऑलरेडी करंट बहुत कम हो चुका है सर्किट में नल पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस। तो आपके शंट का जो डिसएडवांटेज मिल रहा है, तो it reduces sensitivity of the galvanometer. And therefore near the null point in an experiment, for example meter bridge, potentiometer, the shunt should be removed. तो हमें वहाँ पर शंट को रिमूव कर लेना चाहिए। तो ये है आपका शंट। ठीक है, इस शंट से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बहुत पॉपुलर है। ये फार्मूला और एक दूसरा फार्मूला जो मेरे से मिट गया है, इन दो फार्मूले के यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत पॉपुलर है इसके प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बल्कि बोर्ड एग्जाम में भी इसके ऊपर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं जरा देखें। एक तो प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन 1, resistance of a galvanometer coil is 99 ohm। 99 ओम के बराबर उसका रेजिस्टेंस है। टू इंक्रीज इट्स रेंज by 10 times, find the resistance of the shunt। कि शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए क्योंकि इसके रेंज को 10 टाइम्स बढ़ा सके। ठीक है, तो देखो क्या क्या आपको दे दिया। एक तो हमको जी की वैल्यू दिया 99 ओम, और दूसरा कितना टाइम्स रेंज बढ़ाना है, यानी एन दे दिया 10 टाइम्स। तो शंट रेजिस्टेंस एच इज गिवन बाई जी अपॉन एन माइनस 1, सो इट इज 99 बाई 10 माइनस 1, यानी कि 11 ओम। तो 11 ओम का शंट हमको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल टू इट्स कॉइल, तो इसका रेंज 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक, अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन a shunt of a resistance 5 ohm is connected to a galvanometer, its deflection
reduces by 5 times. Find a resistance of the galvanometer coil. कि गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है हमको? एक तुमको एस दे दिया, कितना? 5 ओम। 5 ओम का शंट हम कनेक्ट कर रहे हैं। यदि हमने शंट कनेक्ट नहीं किया था, जब शंट हमने कनेक्ट नहीं किया था तो पूरी करंट उससे होकर के फ्लो हो रही थी, टोटल करंट, मेन करंट आई। तो उसके लिए मान लीजिए कि हमको डिफ्लेक्शन मिल रहा था थीटा। इफ मेन करंट मीन्स आई प्रोड्यूसेस a deflection equal to theta, then I is proportional to theta और I is equal to k into theta। इतना हो गया। लेकिन जब आपने शंट कनेक्ट कर दिया तब गैल्वेनोमीटर से पूरी करंट नहीं फ्लो होगी। कितनी फ्लो होगी? आई की। और उसके कारण क्या हो रहा है कि 5 टाइम्स रिड्यूस हुआ, यानी जो डिफ्लेक्शन पहले थीटा था, थीटा बाई 5 हो गया। ठीक है ना? तो आई जी हमको दे रहा है, इक्वल टू ले सकते हैं सीधा, क्योंकि कॉन्स्टेंट हम मालूम है, थीटा बाई 5। तो शंट रेजिस्टेंस हम देते हैं आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। राइट? तो शंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, आई जी है के थीटा बाई 5 इंटू जी अपॉन के थीटा माइनस के थीटा बाई 5। ठीक? तो भाई के थीटा तो सब जगह कॉमन और कैंसल, तो क्या बच गया? 1/5 इंटू जी अपॉन 5 में से 1 गया तो 4/5, तो 5/5 भी कैंसिल हो गया, तो 4 इस तरफ आ जाएगा। एंड देन जी इज इक्वल टू 20 ओम। तो आपके गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 20 ओम होगा। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, या एस इज इक्वल टू जी एन माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ते हैं इस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो यह था शंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो। इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, और मैं समझता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। और इसलिए हाँ, लेकिन फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।